हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। इंग्लिश का जो अगला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, अगला जो पार्ट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट 2। हालांकि उसका प्रेजेंट इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस का कुछ लेना देना है नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इज एम आर वॉज वर्क के बाद आती है। हेल्पिंग वर्क के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसकी एप्लीकेशन और जितनी भी चीज़ें थी वो हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे हैं। ये जो आज पढ़ रहे हैं ये उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वर्क की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी से लेना देना। देखो, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की अगर हम बात करें, ठीक है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह से यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। और केवल वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है तो ये दो तरह से काम करेगी, एक तो जीरेंड और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीन तरह से काम करती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है तो हमने जो पिछली वीडियो में जो लास्ट वर्ब पढ़ी थी वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आती है, तब नहीं आएंगी जब वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी हुई होंगी, ठीक है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरेंड की तरह भी काम करता है। जीरेंड की तरह तब काम करेगा जब वो नाउन होगा, और मैंने बताया था नाउन तब होगा या तो वो वाक्य का सब्जेक्ट बने या फिर ऑब्जेक्ट बने, या तो वर्ब ऑब्जेक्ट बने या तो सब्जेक्ट बने, ठीक है। सब ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम बात करें तो ये एडजेक्टिव फॉर्म होगी। एडजेक्टिव, अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एडजेक्टिव की तरह काम कर रही होगी तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन की तरह काम कर रही होगी तो वो जीरेंड है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आ रही होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो वो फिर टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा और किसी तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज नहीं करते हैं। क्लियर हो गई? ये तीनों चीज़ों को समझ लेना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की बात कर रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। और अगर वो नाउन की तरह काम कर रही है तो वो जीरेंड है। और अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ तक अब हमने देख लिया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। अब ये देख लो जरा, अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो हमें जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इज एम आर के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस खत्म हो गया। कब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का? जब कोई काम हमारा इनकम्प्लीट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाते हैं। कल हमने देख लिया था कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि वो कंटिन्यूस टेंस नहीं बनाती है, तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगी। इसके अलावा फिर आ सकती हैं वो जीरेंड फॉर्म में और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वो आईएनजी फॉर्म में आ सकती हैं, जो हमने कल बात की थी। कल की वीडियो में लास्ट हमने यही बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से लेना देना इसका बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये जो चीज़ें अब आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमने पढ़ ली है पहले भी बहुत बारी। देखना जरा, मैं जब बोलूँगा इस बात को तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। लाइक अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक भी करना और कमेंट करके भी बताना जरूर कि क्या कमी ऐसी चल रही है या क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कमी जब तक पता नहीं लगेगी तब तक हम उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक बात और भैया, पढ़ने के लिए एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी नहीं है। बाकी के कई घंटे हम एंटरटेन ही करते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं। पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ाई की बात करना है, ठीक है। इसलिए एंटरटेनिंग, अब पढ़ते हुए एंटरटेनमेंट अगर हो रहा है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर वो पढ़ाई कहाँ हो रही है। इससे अच्छा तो तुम कुछ और वीडियोज़ देख लो। देखो जरा, जितनी भी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, देखो ये पहला क्वेश्चन है ये वाला, दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। सुन लो जरा, मैंने तुम्हें एक बात बताई, बहुत बारी ये बात बताई मैंने, बताया ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन का होता है या फिर वर्ब का होता है। बस ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन का होता है या वर्ब का होता है। अब एक बात और समझ लेते हैं, दे आर प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। दे आर प्रोहिबिटेड, ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब और ये पैसिव वॉइस है,
ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रोहिबिटेड, अब यहाँ पे देख लेते हो भैया, प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, बार, डिबार, डिसुएड, डेटर, अब्सटेन, रेफ्रेन, इन सब के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। इन सब के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है। खत्म हो गई बात, इतनी बात समझ आ गई है। इनके बाद जो प्रिवेंट, प्रोहिबिट, इन सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है रोकना, ठीक है, रोक लगाना, रोकना, ठीक है, इन सब का मतलब होता है रोकना। प्रोहिबिट करना मतलब रोकना, प्रतिषेध है, ठीक है। बार, डिवाइड, डिसुएड, डेटर, अब्सटेन, रेफ्रेन, इन सब का मतलब होता है रोकना, और इनके साथ प्रीपोजिशन लगती है फ्रॉम। पहली गलती तो दे आर प्रोहिबिटेड, हमने लगाना है टू नहीं फ्रॉम। सबसे पहली बात तो ये आ गई फ्रॉम। जैसे ही फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गई, मैंने बताया था प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट एंटर, एंटर है वर्ब, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको जिरेंड बनाना पड़ेगा, और वर्ब को जिरेंड बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म रखनी पड़ेगी, तो इसलिए जाएगा यहाँ पे एंटरिंग। ये हमने बहुत बारी बात कर ली, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का होता है या फिर प्रीपोजिशन का होता है। क्लियर हो गई। वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको जिरेंड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में रखना पड़ेगा, इसलिए फ्रॉम के बाद इसमें एंटर की जगह एंटरिंग हो जाएगा। सुनो जरा दोबारा से, प्रोहिबिट, बार, डिवाइड, डिसुएड, इन सब के बाद अब्सटेन, रेफ्रेन, इनके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। रोकना, रोकना मतलब किसी चीज से, करने से रोकना, किसी चीज को करने से। देखो फ्रॉम का यूज किया जाता है फ्रॉम प्रीपोजिशन का सेपरेशन के सेंस में, अलग करने के सेंस में, ठीक है। अगर किसी को किसी जगह जाने से रोका जा रहा है तो मतलब उसको सेपरेट किया जा रहा है, मतलब ये व्यक्ति है कोई, इस जगह को इस जगह जाने से रोका जा रहा है उसको, मतलब उसको अलग किया जा रहा है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज सेपरेशन के सेंस में किया जाता है, अलग होने के सेंस में। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज भी किया जाता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हम सेपरेशन के सेंस में करते हैं, और इन सब वर्ड्स में सेपरेशन ही हो रहा है। अब्सटेन मतलब रोकना, रेफ्रेन मतलब रोकना, इसका मतलब अलग करना, रोकना मतलब हो गया अलग करना, ठीक है। तो इसलिए फ्रॉम प्रीपोजिशन आई है, याद रहेगी आगे के लिए। और प्रीपोजिशन जैसे ही फ्रॉम आई है तो वर्ब उसके बाद आईएनजी फॉर्म में, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। क्लियर हो गया इतना? अगला वाला, He has been devoured, डिवाइड आ गया, इसके साथ हमें पता प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी, और जैसे ही प्रीपोजिशन फ्रॉम आई है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में टेकिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को। मैंने कई बार बोल दिया प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसको जीरेंड फॉर्म में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया इतना? आगे चलते हैं। ही इज अब्सटेंड, ये फिर से आ गया, अब्सटेंड के बाद फ्रॉम आ जाएगा, टेक की जगह टेकिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद जीरेंड लेती है। टेक जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अपना ये रहा टी। टेक जो है जीरेंड की तरह भले ही काम कर रहा हो, लेकिन है तो वर्ब ही ना, ठीक है। तो उस वर्ब का अपना, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट टी हो गया। टेक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका अपना ऑब्जेक्ट एग्जाम हो गया। विदाउट प्रीपोजिशन है, और जैसे ही विदाउट प्रीपोजिशन है तो परमिशन नाउन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। एंटर फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसेस, एंटर करना, क्या एंटर करना, कहाँ एंटर करने की बात चल रही है? प्रीमाइसेस में, ठीक है। अब देखो जरा आगे बात करते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ का मतलब हो गया हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ही डिसाइडेड टू अब्सटेन। अब देखना जरा ध्यान से, इसने डिसाइड किया भैया, अब सुनना, डिसाइड वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, क्या डिसाइड किया? सुनना जरा ध्यान से, ही डिसाइड, उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? अब क्या का सेंस अगर दे रही है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट ये बन गया टू अब्सटेन। इन्फिनेटिव, मैंने तुम्हें बताया था इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह काम कर सकता है, इसका ऑब्जेक्ट ये बन गया अब्सटेन। लेकिन ये जो अब्सटेन है ये तो वर्ब है ना, इसके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करेंगे। अब्सटेन जो वर्ब है ये भी तो वर्ब है, ये अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करती है, और अगर ये फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करेगी तो ये जो स्मोक है ये आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, स्मोकिंग। उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया अपने आप को रोकने के लिए, अब्सटेन करने के लिए, किस चीज से? स्मोकिंग करने से। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसने निर्णय लिया कि अब मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, फ्रॉम स्मोकिंग। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। स्मोक हालांकि नाउन भी है, स्मोक जो है वो नाउन भी है, और स्मोक जो है वो वर्ब भी है।
ठीक है। तो यहाँ पे नाउन का सेंस, स्मोक का मतलब होता है फिर धुआं, और धुएं का सेंस तो है नहीं, उसमें धुएं से अपने आप को रोक देना स्मोकिंग करने से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगली बात। इतनी बात समझ आ गई है। डिसाइड वर्ब है ट्रांजिटिव, इसका ऑब्जेक्ट ये रहा है टू अब्सटेन, इन्फिनिटिव फॉर्म में। अब्सटेन जो वर्ब है ये अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेती है, और फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, स्मोकिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। मैनी पीपल आर अकस्टम टू, चलो देखते हैं अब आगे बात उधर की तरफ। तो मैंने तुम्हें यूज टू पढ़ाया था, यूज टू। इज एम आर वॉज वर्ग के बाद अगर यूज टू आता है, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद अगर यूज टू आता है, इज एम आर वॉज वर्ग के बाद यूज्ड टू, तो वो या तो इज एम आर के बाद अगर यूज्ड आ रहा है तो या तो वो पैसिव वॉइस होगा या फिर वो एडजेक्टिव फॉर्म होगी। हमने बात कर ली थी यूज्ड टू के केस में। उसके बाद टू प्रीपोजिशन होगा, अगर वो एडजेक्टिव होगा तो फिर वो प्रीपोजिशन होगा। आगे बात करते हैं। बी का मतलब हो गया इज एम आर वाज वर्ग। इज एम आर वाज वर्ग के बाद अगर अकस्टम टू, यूज टू और एडिक्टेड टू, अगर ये आ रहा है, ये चाहे अकस्टम टू आए, चाहे यूज टू आए, चाहे एडिक्टेड टू आए, इज एम आर वाज वर्ग के बाद अगर ये आता है, ठीक है, तो इनके बाद जो भी वर्ब आती है वो एनजी फॉर्म में आती है, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है। बस इतना समझ लो, इन सब में टू प्रीपोजिशन है। टू यहाँ भी प्रीपोजिशन है, वहाँ भी, हर जगह टू प्रीपोजिशन है। बस इतनी बात समझ लो, खत्म हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये वाला सेंटेंस अगर तुम देख रहे हो तो ये बना हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये वाला बना हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। बस इतनी बात समझ रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीन तरीके से आती है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी कंटीन्यूअस टेंस में, या फिर वो जीरेंट फॉर्म में आएगी जब वो नाउन की तरह काम करेगी, या फिर वो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह आएगी जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। क्लियर हो गया इतना। तो इन सारे उसमें अगर तुम देखो तो टू प्रीपोजिशन है, बस इतनी बात ध्यान रख लो यार, टू प्रीपोजिशन है, बस खत्म हो गई। अगर टू प्रीपोजिशन है, मैनी पीपल आर अकस्टम, टू प्रीपोजिशन है, तो फिर इसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, टू टेकिंग हो जाएगा, खत्म हो गई बात। आई एम डिस्पोज्ड टू, डिस्पोज्ड है और ये टू प्रीपोजिशन। आई एम डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड का मतलब शौकीन होना। यहाँ सुनो जरा ध्यान से। आई एम, एम है तो लिंक वर्ब है, एम लिंक वर्ब है तो ये एडजेक्टिव हो गया। डिस्पोज्ड का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है। डिस्पोज का मतलब होता है पसंद करना, डिस्पोज टू, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ये अगर एडजेक्टिव हो गया तो टू प्रीपोजिशन हो गया, और अगर टू प्रीपोजिशन है तो ये ट्रैवल नहीं आएगा, फिर ट्रैवलिंग आएगा। यार ये इतनी बार हम बात कर चुके हैं ना कि कभी दिमाग से नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। जब हम इतनी बार बार इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो कभी दिमाग से नहीं निकलेगी। कोई रूल्स नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारना इनका, ठीक है। रटने के लिए आपके पास वोकैब का पोर्शन है, खूब रटो, खूब किताब उठाओ अपनी और दिन रात रट्टा मारो उसको। ये लेकिन समझने का है तो इसको समझ लेना। अगला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये टू आ गई प्रीपोजिशन, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने देख रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आशाहीन होना, मतलब होपफुल होना, ठीक है, आशावान होना। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रीपोजिशन हो गई है, और अगर टू प्रीपोजिशन हो गई तो प्रीपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और हमें दिखाई देगी द आर्टिकल लगा हुआ है तो डे फिर नाउन होगा, और अगर डे नाउन हो गया तो इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये मिल गया हमें, डे, खत्म हो गई बात। ये ऑफ प्रीपोजिशन फिर से आ गई, ऑफ प्रीपोजिशन आ गई तो इसका ऑब्जेक्ट ये रहा रिसेप्शन। रिसेप्शन भी कैसा है? वेडिंग रिसेप्शन, ये एडजेक्टिव आ गया। तो इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये आ गया। यहाँ पे बात करते हैं आई एम, ये वर्ब हो गई, लुकिंग फॉरवर्ड ये वर्ब हो गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। लुकिंग फॉरवर्ड, इसकी अगर हम बात करें, फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो ये देखो जरा, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ भैया, कहाँ देख रहा हूँ, वेयर का सेंस आ रहा है, तो जो वेयर का सेंस होता है वो एडवर्ब होती है, ठीक है। तो ये एडवर्ब वाला पोर्शन हो। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, या फिर हम कह सकते हैं पूरा का पूरा एक फ्रेज हो गया लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड मतलब होता है आशाहीन होना, पूरा का पूरा एक फ्रेज हो गया लुक फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसके बाद टू प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। इतनी सी बात थी, आसान सी, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख लेना एक बारी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पता कैसे पूछ लिए जाते हैं? इसी तरह से जैसे मैंने लिखे हुए, दे आर प्रोहिबिटेड टू एंटर द प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन। तो क्या आएगा? प्रोहिबिटेड जैसे मुझे दिखाई दिया तो फ्रॉम प्रीपोजिशन एंटर की
जगह एंटरिंग आएगा। क्लियर हो गया? इतनी सी बात समझ लेना, ये मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर दिया। क्लियर हो गया? हटा देता हूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना। अगला एक और जो हमारे पास कंसेप्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, नहीं है भाई वो बिल्कुल भी। ये जो आज चीज़ें हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रीपोजिशन हमने बहुत पहले ये बात कर ली है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, बस इतनी बात ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देख लें। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, देयर आर सम वर्ब्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर आर सम वर्ब्स after which gerund form is used। ठीक है, there are some verbs after which gerund form is used। there are some verbs, ठीक है, कुछ ऐसी verbs हैं हमारे पास after which, जिनके बाद after which gerund form are used, gerund form is used, so after which gerund form is used। कुछ ऐसी verbs है जिनके बाद हम gerund form का यूज़ करते हैं। gerund form का मतलब होता है ing फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आ रही है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखना। टेंस से कोई लेना देना इसका बिल्कुल भी नहीं। कुछ वर्ब्स जैसे ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स है, अवॉइड तो बहुत बारी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, देखो ये वाली जैसे गिव अप हो गई, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है ना। ये अप हो गया, ऑफ हो गया, ये वाला ऑफ हो गया, सेट अबाउट हो गया, ये अप हो गया। ठीक है, सक्सीड इन हो गया, ये तो प्रीपोजिशन है। वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद तो वर्ब ing फॉर्म में ही आती है, हमें पता ही है पहले से ही। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम। ठीक है, एट, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, beside, by। ठीक है, ये सारी की सारी प्रीपोजिशन है, एट, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, बाय। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये सब की सब प्रीपोजिशन है। ठीक, ये बेसिक प्रीपोजिशन है, एट, इन, ऑन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। इनसे रिलेटेड तो हम अलग से पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक प्रीपोजिशन में एट, इन, ऑन से रिलेटेड। कब हम एट लगाएंगे, कहाँ इन लगाएंगे, कहाँ ऑन लगाएंगे, बस इतना समझ लो। ऑन का यूज़ जो करते हैं ना, ऑन का यूज़ हम करते हैं डे, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, डे और डेट के साथ। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, डे और डेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, डेट जैसे कि ऑन 22 दिसंबर। ठीक है, 15 अगस्त, ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, एट का यूज़ वहाँ करते हैं जो एकदम खुला होता है, एकदम ओपन होता है, जो चीज़ कहीं भी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गई, एट यूनिवर्सिटी, एट स्कूल, एट कॉलेज। ठीक है, एट का यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। इन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब वो एकदम बिल्कुल बंद हो, क्लोज्ड एरिया हो। ठीक है, क्लोज्ड एरिया के साथ हम इन का यूज़ करेंगे, पूरी तरह से वो क्लोज्ड है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार पढ़ के समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये प्रीपोजिशन है सारी की सारी। अब भैया ये प्रीपोजिशन है तो कुछ नहीं सोचना भाई, प्रीपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, बस इतना समझ लो। और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है तो जिरेंट फॉर्म में रख दो, ing फॉर्म में, बस वो जिरेंट फॉर्म ही उसकी नाउन फॉर्म होती है। ठीक है, चलो आगे इधर देख लेते हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं, ये अपने साथ वर्ब ing फॉर्म में लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती है तो जिरेंट फॉर्म लेती हैं। ठीक है, इसके हम बारे में बात करेंगे। अवॉइड हो गया, अवॉइड करना मतलब इग्नोर करना। ठीक है, अवॉइड करना मतलब बचना। फिनिश, कंसीडर करना किसी चीज़ को, कंसीडर मतलब संज्ञान में लेना। स्टार्ट करना, एन्जॉय। स्टॉप, प्रेफर, पुट ऑफ मतलब होता है पोस्टपोन करना। सेट अबाउट से स्टार्ट करना, गिव अप हो गया हमारा त्यागना। मिस करना किसी को, लव, लाइक, हेट। सक्सीड इन सफल हो जाना। इट इज़ नो यूज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आई हैव डिफ़िकल्टी, कांट वियर, कांट हेल्प। कांट हेल्प के बारे में बात करेंगे हम। कांट हेल्प का मतलब होता है के बिना नहीं रह सकता, के बिना नहीं रह सकता।
कांट हेल्प का मीनिंग होता है के बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प रीडिंग, पढ़ाई बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प सिंगिंग, गाए बिना नहीं रह सकता, इसका मतलब होता है। अभी लिखेंगे 4-5 क्वेश्चन से इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये बात इतनी समझ आ गई है, स्क्रीनशॉट चाहो इसका ले लो। ये सारी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी सब सारी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इतना समझ लो। जिसके बाद में प्रीपोजिशन आ रही तो उसे तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इन आ रही है, ऑफ आ रही है, तो इन्हें तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हमें, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही आता है। बाकी कुछ जो बची हुई अवॉइड हो गया, फिनिश, कंसीडर, स्टार्ट हो गया, इनको 2, 4, 5, 10 बार देखना, इनको याद हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं हटा देता हूँ इसको, इतनी सी बात देख लेना। वो प्रीपोजिशन है सारी की सारी, इनके बाद तो हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आनी ही आनी है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन ये है हमारे पास, आई हैव डिफिकल्टी solve the problem. There is no use talk to you. I can't help love her. ठीक है। You should avoid to travel in rush hour. We should avoid to meet any stranger. ठीक है, ये सारी वर्ड्स हैं। We should put off, go outside, विंटर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन 4-5 हमारे पास कुछ 4-5 क्वेश्चन है, एकदम से सॉल्व करते हैं। जितनी बात हमने पढ़ी थी इससे रिलेटेड। आई हैव डिफिकल्टी, हैज़, हैव, हैड, डिफिकल्टी के बाद जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में, जिरेंट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो सॉल्व जो वर्ब है, तो सॉल्व ना लिख के हम इसको क्या करेंगे, जो ये सॉल्व वर्ब है हम इसको सॉल्व ना लिख के करेंगे सॉल्विंग। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्विंग, ठीक है। तो सॉल्व की जगह आ जाएगा सॉल्विंग। आई हैव डिफिकल्टी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। देयर इज नो यूज, नो यूज के बाद जो भी वर्ब आएगी फिर वो आईएनजी फॉर्म में, तो टॉकिंग आ जाएगा। देयर इज नो यूज टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है, ये कहने का इसका मतलब है। आई कांट हेल्प लव हर, तो लव की जगह क्या आ जाएगा, लविंग आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में। कांट हेल्प के बाद, कांट हेल्प का मतलब होता है के बिना नहीं रह सकता, तो आई कांट हेल्प लविंग हर, उससे प्यार के बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प, लव की जगह आ जाएगा लविंग और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हर आ जाएगा। यू शुड अवॉइड, शुड के बाद अवॉइड आया हुआ है, ये वर्ब के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में आएंगी। ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवलिंग हो जाएगा। यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन रश आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ना। एग्जाम में नहीं किस तरह से पूछे जाएंगे, एरर में नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में या इम्प्रूवमेंट में ये बात जरूर पूछी जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स या इम्प्रूवमेंट में। आगे बात करते हैं। वी शुड अवॉइड, फिर से वही आ गया, तो टू मीट की जगह आ जाएगा मीटिंग।
अवॉइड करना चाहिए हमें, ठीक है, बचना चाहिए। वी शुड पुट ऑफ, पुट है ये, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी तो गोइंग हो जाएगा। वी शुड पुट ऑफ गोइंग आउटसाइड इन विंटर, यानी कि विंटर में हमें बाहर जाने को पोस्टपोन कर देना चाहिए, यानी कि आगे विंटर में हमें मतलब नहीं जाना चाहिए, कहने का इसका मतलब ये था। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत ही आसान सी चीज़ें थी। 2-4-5 बार वीडियो को जरूर देखना, दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सीखते रहना, खुश रहना। आज के लिए इतना ही, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।